उद्या दिग्गज खेळाडू असणार, यात काही शंका नाहीये. सामन्याला सुरुवात होते. आघाडीची जोडी मैदानामध्ये आहे, जयदीप आणि सागर. सूरज गोलंदाजी मार्क वरती असेल. जयदीप सारखा हुकमे एका मैदानामध्ये. सागर निकमनं अफलातून कामगिरी केली. संजय भालेराव यावेळेला इशारा करतात. ऑल राईट, ऑल सेट, लेट्स प्ले. शेवटचा मॅच. जयदीप ऑन स्ट्राईक, सागर निकम नॉन स्ट्रायकर एंडला आहे. पॉईंटला दोन क्षेत्ररक्षक आहेत. त्यानंतर आपण कव्हर पॉईंट, एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑफ साईडला 5 क्षेत्ररक्षक. फिलहाल मॅच शुरू होता. सूरज पाटिल की पहली गेंद. ओ सुंदर बल्ले के बीचों बीच गेंद को डाउन द ग्राउंड खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ. और इस वक्त देखे अंपायर का क्या फैसला होगा, क्या डिसीजन होगा. बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़िया, गेंद बॉडी लेके बाद 6 रन. सूरज पर हमला कर रहे इस वक्त बल्लेबाज जयदीप. रन संख्या 10 रन बगैर किसी नुकसान के. डूबता हुआ सूरज और एक तरफ गेंदबाजी करता हुआ सूरज. कड़क शॉट, शानदार टाइमिंग, गेंद बॉडी की तरफ ट्रेवल होती भी. क्या बल्लेबाजी कर रहा है, कड़क है, बेधड़क है, चाबुक है. गेंद बॉडी के बाद 4 रन. मैग्निफिसेंट बैटिंग. शुक्रिया टीम ने सीधे बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे वी में बल्लेबाजी करते हुए जयदीप. मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, लेकिन बल्ले के बीचों बीच जब गेंद लगती है तो सुकून मिलता है. आड़े बड़े से गेंद को खेल दिया इस वक्त खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद. अच्छी तरह से फील्ड तो नहीं कर पाए. डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद जिन्होंने गेंद को फील्ड किया. रन संख्या फिलहाल स्कोर जा पहुंचा है 15 रन. ये एक ऐसा मुकाबला है, अगर आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आगे आपको खेलने का मौका मिलेगा. जो टीम हारेगी उनका हेलीकॉप्टर अपने घर की तरफ उड़ने वाला है. पहले ओवर का खेल, सूरज गेंदबाजी कर रहे. स्ट्राइकर एंड पर सागर निकम. ओ छोटी गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, क्रिस के गहराई का इस्तेमाल कर दिया. गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ जाते भी शानदार बल्लेबाजी, और दोनों तरफ से आके गोले बरसाते हुए बल्लेबाज. रन संख्या 19 रन. क्या फ्लाइंग स्टार्ट दिया है, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा दोनों बल्लेबाजों द्वारा. 19 रन बगैर किसी नुकसान के. आप देख रहे हैं कि बड़ा मुकाबला जिसमें आदि माया की टीम एक तरफ है और दूसरी तरफ से अतुल शिंदे स्पोर्ट मलकापुर. मलकापुर ने टॉस जीता था, पहले वह फील्डिंग करने का फैसला लिया था और पहले ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा. 19 रनों का फ्लाइंग स्टार्ट देते हुए अपनी टीम के लिए, आदि माया के लिए अच्छा स्टार्ट. और अब गेंदबाजी में परिवर्तन. शेरू लोहार गेंदबाजी करने के लिए ऑलराउंडर खिलाड़ी.
सागर एक पर केंद्र, लेकिन जयदीप की तारीफ करनी होगी। जब जब गेंद आगे गिरी है उसके पर प्रहार करते हुए खास करके लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर इन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए रन बटोरे हैं। पॉइंट पर वैसे 2 खिलाड़ी है, कवर पर खिलाड़ी, स्ट्राइक कवर और मिड ऑफ, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। अब फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली कर रहे हैं पप्पू, मिस्टर नॉट आउट कप्तानी करते हुए एक फ्लाई स्टिप पर खिलाड़ी लेके आए हैं। उसके बावजूद एक खिलाड़ी इस वक्त कवर की तरफ, पॉइंट की तरफ, और स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार। जयदीप सेट बल्लेबाज है, 2 चौके और 1 छक्का इनके बल्ले से। हवा ऑन साइड पर बहती भी। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा और सही सोच के साथ फील्डिंग सजाई है पप्पू रामगुड़े ने। पप्पू रामगुड़े एक स्पेशल खिलाड़ी, मुझे लग रहा था कि वो सुप्रीमो में खेलेंगे और उसके बाद में पता चला कि वो पूरी तरह से फिट नहीं थे, लेकिन उनका खेलना बहुत जरूरी था। अविनाश रामगुड़े बेहतरीन खिलाड़ी है। Oh, that's a very good delivery from the bowler. Just pitching out of the off stump and swinging away from the batsman. Batsman looking for the big shot onto the onside. There is no contact between bat and ball. Ball going in the wicket and they can be noted. Beautiful bowling by Sheru Lohar. क्रीज के गहराई में के चले गए, ऑन साइड पर खेलते हुए मिस टाइम स्ट्रोक है। खिलाड़ी बॉल पर तैनात, बल्लेबाज करना चाहते थे वार। शेरू ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। इन्होंने किया बहुत बड़ा शिकार। जयदीप बैक टू द पेवेलियन, गॉल सफल। शुक्रिया डीजे। फ्लाइंग स्टार पर आया पलटवार और शेरू लोहार ने किया शिकार। वाह, इस वक्त ये विकेट बहुत जरूरी था अतुल दादा शिंदे प्रतिष्ठान मलकापुर के लिए। नाउ स्कोर 20 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। आज जयदीप ने जो बल्लेबाजी की है इसमें 2 शानदार चौके और एक जबरदस्त बड़ा शॉट इन्होंने लगाया था, छक्का आया था इनके बल्ले से। 16 रनों की एक इम्पैक्टफुल पारी समाप्त हुई है। इस ओवर में देखिए बांध के रखा है, 3 गेंदों में केवल 1 ही रन आया है। लाजवाब यहाँ गेंदबाजी का प्रदर्शन। नंबर 3 पर आप देख रहे हैं बल्लेबाज बबलू। इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शेरू लोहार तैयार। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, पीछे वैसे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। छोटी गेंद, जबरदस्त प्रहार, गेंद बॉल लाइन के बाहर और ये शानदार जबरदस्त छक्का। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला गया है। छब्बीस, 1 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद थी। अच्छी बात ये थी इनको मिड ऑफ और मिड ऑन का खिलाड़ी कहा है, इसका पता था, उसी हिसाब से खेले। नहीं नहीं नहीं, अगर रूम बनाकर आप खेलना चाहते हैं ना तो मतलब मिड विकेट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवर की तरफ आना चाहिए था। पहले से बॉल डालने से पहले थोड़ा लेग स्टंप के बाहर चले गए थे। ये शॉट कुछ अच्छा नहीं था बल्लेबाज बबलू का। बबलू ने 2 गेंदों का सामना किया, 6 पर बल्लेबाजी कर। रन संख्या अगर देखें तो कुल मिलाकर 26 रन। ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, बलवान बनने की कोशिश करते हुए। सागर निकम एक एंड पर डटे हुए हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 13 के औसत के साथ 26 रन। और अभी यहां से 3 ओवर का खेल आना बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है। और डीजे हमारे साथ जुड़ रहे, गाने के साथ वापस आएंगे। ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। भाई गुदर चषक 2022 का पहला दिन और ये आखिरी मुकाबला। आदिमाई की टीम भी बहुत सक्षम मानी जाती है और मैंने पहले कहा कि ये जो मुकाबला है जिसमें दोनों टीमों ने कहा है कि हम उम्मीदवार नहीं दावेदार है, चैंपियन बनने के लिए तैयार है, लेकिन वही चैंपियन बनेगा जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। और इस मैच में गलती करेंगे तो और परेशानी हो सकती है। मतलब सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। इनके लिए तालियां बज रही है, कोई परेशान नहीं है। इनके लिए एक बार फिर छिट्टियां बज रही है, कोई परेशान नहीं है। लेकिन इस बड़े मुकाबले में
गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। मैंने पहले कहा अगर गलती से मिस्टेक वाला गाना बजेगा तो आपको बैंड बाजा बजेगा और आपका हेलीकॉप्टर आपके गांव की तरफ एक बार फिर जाने वाला है। स्ट्रोक बहुत अच्छा है, सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जा रही है। खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया है। बबलू और यहाँ अगर देखें तो सागर निकम, दोनों बल्लेबाजों के पास काबिल है। सागर निकम नॉन स्ट्राइकर की तरफ, बबलू ऑन स्ट्राइक। फिलहाल रन संख्या 27, 27 प्लस ऑफ 1 विकेट। उड़ाया आसमान की तरफ, क्या सही जगह पर है? नहीं 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 नहीं, थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ जाते हुए गेंद और संजय भालीराव इशारा कर रहे, डिगल क्षेत्र की तरफ जा रही है। दो रनों का इजाफा, 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर जा पहुंचा 29 रन। अगर ये पूरा ओपन ग्राउंड होता तो ये कमाल का स्ट्रोक होता। क्रिकेट कभी भी अगर मगर से नहीं होती। 29, 29 for 1। इस बार हमारे में गेंद एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। पप्पू इस अग्नि परीक्षा में पास होते हुए दूसरे विकेट का पतन, आदिमाई के उम्मीदों को लगता बाद दूसरा झटका गॉल। पर कोई गलती नहीं है, पप्पू को मिला विकेट, पप्पू को सफलता मिलती भी। रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए धीरे धीरे बल्लेबाज आ रहे हैं। 5 ओवर का मैच है। आदिमाई की टीम भी तगड़ी टीम है, सक्षम टीम है। दोनों टीमों ने 3-3 मुकाबले जीते हैं, इसलिए ये क्वालिफाई मैच है। जो टीम जीतेगी वो एक बार फिर आज के दिन में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीम होगी। जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है। तो 5 ओवर का मैच, ऑफ स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, थोड़ा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, फुल लेंथ गेंद वाइड कर अविनाश रामगुड़े। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, दोबारा वही कहानी, वाइड यॉर्कर डाल रहे हैं और करा शॉर्ट सिलेक्शन, गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। रन संख्या फिलहाल 29, 29। आखिरी मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। इस बार भी ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा एक चैनल पर। पप्पू रामगुड़े ने 32वें ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। 3 ओवर का खेल और 3 ओवर में रन संख्या 30 रन 10 का औसत है। अभी भी 12 गेंदें शेष है। सागर निकम ने इस मुकाबले में अब देखिए ज्यादा गेंदें नहीं खेली है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन बरकत को ज्यादा मौका देने की जरूरत, मतलब बरकत को, सागर निकम को ज्यादा मौका देने की जरूरत थी। आपने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन पप्पू की तरफ से। इस ओवर में केवल इन्होंने 3 रन खर्च किए हैं। एक सफलता पप्पू रामगुड़ी को मिलती भी। 4 रन खर्च किए, एक ओवर 4 रन और एक सफलता। भाई गुजर चषक 2022 का ये पहला दिन बहुत ही जबरदस्त रहा। पहले 4 में से 3 मुकाबले आखिर तक चले गए थे, रोचक मुकाबले हुए थे। शाम का सत्र है और गेंदबाजी में परिवर्तन। शेरू लोहार जो पलटवार करना जानते हैं, दूसरा ओवर लेके आए हैं। सागर निकम ऑन स्ट्राइक, बेस वर्सेस बेस की लड़ाई। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है, एक खिलाड़ी दायरे के अंदर, बाकी सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। ऑफ के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा संजय भालेराव कर रहे हैं। रन संख्या 31, 31। अगर ये 12 गेंदे तो 12 गेंदों में
कम से कम 4 या 5 बड़े शॉट मतलब छक्के आते हैं तो एक अच्छा टोटल हो सकता है। इस बार आसमान की तरफ उड़ाया, उसके बाद में क्या भागने की जरूरत है या कैच हो जाएगा? क्या कैच छूटा या लॉन्ग ऑन पर बहुत बड़ी गलती भी, कि यहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लॉन्ग ऑन पर एक आसान कैच छोड़ दिया है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथ सर की तरफ चले गए, इसका मतलब इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। सागर निगम को मौका मिला है दोबारा अपने बाजू खोलने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार, सागर निगम ऑन साइड। छोटी गेंद थी, बैकफुट में चले गए, ये पसंदीदा ये रहा है। स्क्वायर लेग पर भी गलती हुई, दोबारा एक बार फिर मौका सागर निगम को मिलता हुआ। यहां भी एक कैच था, बिल्कुल कैच था, लेकिन फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है। इस पक्ष सिंगल लिया, बरकत ऑन स्ट्राइक। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो स्कोर अभी 32-32, लॉस ऑफ 2 विकेट। ये चौथा ओवर प्रगति पर है, 5 ओवर का मैच। शेरू लोहार ने बढ़िया प्रदर्शन जरूर किया है। अब देखिए, इससे पहले पप्पू ने अच्छा ओवर डाला था, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए बांध के रखा। अभी यहाँ अगर देखें तो शेरू लोहार अपना जो स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी की है। बहुत सारे दर्शक इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए tenniscricket.in के माध्यम से अच्छा टूर्नामेंट और अच्छा लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है। स्वागत है आपका जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बरकत और स्ट्राइक, हवा में गेंद है, ऊपर जाते हुए स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, क्या ये कैच हो जाएगा? तीसरा कैच छूटा है, इससे बेहतर क्या शेरू लोहार कर सकते। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। चार बार गलती करे तो वो पाकिस्तान है, बार बार गलती करने के बाद माफ करे वो हिंदुस्तान है। ये तीसरी गलती थी, आपने लगातार गलती की है। रन संख्या देखिए, चौथा ओवर प्रगति पर 36 रन बने हुए हैं। टप्पा खाने के बाद काफी ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, और इसी व्हाइट बॉल के साथ मिस्टर स्टक के साथ रन संख्या स्कोर जा पहुंचा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आदि माया, 37 लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बार उड़ा आसमान की तरफ हवा में गेंद, उसके बाद में भागने की जरूरत नहीं है। स्टैंड एंड डिलीवर, बरकत ने की हरकत, इनको बिल्कुल मिली है बरकत। डीप मिड विकेट बॉडी लगे बाहर गेंद, चरण, शानदार टाइमिंग। बरकत बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ऑन साइड पर हवा में गेंद, इस वक्त खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है। गलती नहीं है, क्योंकि 3 बार गलती की, उसके बाद में हिंदुस्तान के इस जाबाज खिलाड़ी ने अच्छा कैच पकड़ा है। पकड़ो कैच, जीतो मैच। शुक्रिया डीजे। आदिमाया की उम्मीदों को लगता है ये तीसरा झटका। रन संख्या 3 विकेट के नुकसान पर 43, 7 गेंदें अभी भी शेष है और इस ओवर की आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे, आएंगे आएंगे करण अर्जुन आएंगे। इस वक्त क्या ये दोनों बल्लेबाज 7 गेंदें हैं, आखिर तक खेलेंगे तो फायदा होगा। अगर विकेट गिरते जाएंगे तो दोबारा मौका मिलेगा अतुल दादा शिंदे प्रतिष्ठान को कमबैक करने के लिए। 5 ओवर का मैच, चौथा ओवर प्रगति पर है। शुरू लोहार गेंदबाजी कर रहे हैं, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं सुजीत, लेकिन सबकी निगाह रहेगी सागर निगम के ऊपर।
जिन्होंने हर मैच में ज्यादा गेंदें खेली हैं, लेकिन ये ऐसा पहला मुकाबला है जिसमें इन्होंने कम गेंदें खेली है। बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से एक रणनीति जो आप बनाना चाहते हैं नहीं बना पाए। वाइट बॉल का इशारा। 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर आदि माया। शुरू ओवर का ये बहुत बड़ा ओवर है जिसमें बहुत कुछ हुआ है। कैचेस छोटे हैं, छक्के आए हैं, विकेट आए हैं, बहुत सारी चीजें हुई है। थोड़ा इवेंटफुल ओवर मैदान के अंदर बिल्कुल चलता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। दोबारा ऑफ टाइम के बाहर गेंद और संजय भालेराव को एक्सरसाइज करने का मौका मिलता हुआ। 45 रन। ये गेंद शिरू लोहार को दोबारा डालनी पड़ेगी। देखिए, आप फील्डिंग खराब करते हैं ना तो इसका असर गेंदबाज के ऊपर होता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार हवा में गेंद थी। 3 बार शिरू लोहार ने आपको मौका दिया था। अगर आप बार बार मौका देंगे तो उसका परिणाम देखिए क्या होगा। शानदार खेल मैदान के अंदर बल्लेबाज ने कमाल कर दिया और छोटी गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर थी, उसके ऊपर प्रहार किया, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। शुक्रिया डीजे। 51 3 विकेट के नुकसान पर आदि माया स्पोर्ट कराड़। 51 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। और शिरू लोहार ने जो गेंदबाजी की, मेरे हिसाब से इन्होंने इतना खराब प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन पहले 3 गेंदों पर 3 विकेट मिल सकते थे, जहां बहुत खराब फील्डिंग की आज सारे खिलाड़ियों ने। और परिणाम के सामने है। जब आप खराब प्रदर्शन करते हैं, खराब फील्डिंग करते हैं, देखिए इससे पहले सुब्रमण्य चषक में कंधारी किंग के खिलाड़ी ने खराब फील्डिंग की थी और खामियाजा भुगतना पड़ा। 9 लाख का वो टूर्नामेंट था, 9 लाख की नकद राशि, उसके साथ खूबसूरत ट्रॉफी थी, सिल्वर ट्रॉफी अपने जरूर देखी। लेकिन अब फिलहाल निर्णायक ओवर मैदान के अंदर किरण गेंदबाजी कर रहे हैं। सागर ने इस गेंद को आसमान की तरफ उड़ाया, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, बहुत दूर है। 1 रन मुकम्मल किया। सागर को भागना था, मेरे हिसाब से ये खराब सोच। सागर ने एफर्टलेस बल्लेबाजी की है। स्क्वायर लेग पर एक जबरदस्त स्ट्रोक इन्होंने खेले हैं और बहुत सारे रन बटोरे हैं, लेकिन फिलहाल देखिए तो इस मुकाबले में इनको ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। 52 पर 3। 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब देखिए 5 गेंदें अभी भी शेष है। पहली गेंद पर सिंगल, सागर निकम नॉन स्ट्राइकर की तरफ, सुजीत को मौका मिलेगा। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, फील्डिंग में तब्दीली करते हुए पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। खबर है एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, बॉडी लाइन पर रखा हुआ है। अच्छे तादाद में दर्शक मौजूद, इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए भाई गुदर चषक 2022 पहले दिन का खेल, शाम का सत्र चलता हुआ, डूबता हुआ सूरज है। ये शाम बहुत महत्वपूर्ण है और इस शाम में अपना नाम करने के लिए खिलाड़ी तैयार है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए किरण, इनका बहुत महत्वपूर्ण ओवर। स्ट्राइकर पर सुजीत जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, ऑन साइड पर पहली भी फील्ड, ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। गेंद को रीड करना बहुत जरूरी है। लेंथ बहुत अच्छी है, टिप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर गेंद नहीं आई है। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, मिड विकेट पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है, उसके साथ एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, दायरे के अंदर एक खिलाड़ी मौजूद है। निर्णायक ओवर का खेल मैदान के अंदर चलता हुआ। भाई गुदर चषक 2022 इंद्रजीत जो गुजर इनके नेतृत्व में एक कमाल का टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, जबरदस्त आयोजन। अब इनको क्या हुआ, खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। शुरू लोहार का ओवर बहुत महंगा साबित हुआ और ओवर समाप्त करने के लिए आए, तब तक अगर देखिए तो बल्लेबाजों ने मेला लूटा था। क्या बल्लेबाजी की है, 3 कैच छूटे, जीवन दान जरूर मिले और उसके बावजूद अगर देखें तो इस लंबे ओवर में रन भी जरूर मिले, बहुत सारी चीजें हुई। इस वक्त अच्छी तरह से गेंद को नहीं खेले भाई, टप्पा बहुत अच्छा था। 1 रन का इजाफा, अब सागर निकम को मौका मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से सागर निकम ने बल्लेबाजी की है, गेंद को रीड करते हुए, एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाजी इन्होंने की है। लेकिन इस मुकाबले में एक तो इनको ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, ज्यादा गेंदें ये नहीं खेल पाए हैं, तो कितना एफर्टलेस तरीके से वो बल्लेबाजी करेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प है। रन संख्या 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज किरण तैयार है।
वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ। रन संख्या 55, 3 गेंदें इस ओवर के इस इनिंग के शेष है। सफल तो जरूर हो रहे लेकिन उसके बावजूद अब आप गेंद और दूर डालने की कोशिश करेंगे और टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद उछाल भी ले रही है और हरकत भी कर रही है, तो नियंत्रण नहीं था किरण का इस शाम के सत्र में। पुष्कर एटोम एक जबरदस्त ब्रांड बना हुआ है। छोटी गेंद, जबरदस्त प्रहार, खिलाड़ी बॉडी लाइन की तरफ है, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाते हैं। अंपायर का क्या फैसला है? केवल 2 रन मिलेंगे। 2 रनों के साथ रन संख्या अब स्कोर जहां पहुंचा है 57 रन, 57 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। इस वक्त ये जो मुकाबला जिसमें कि निर्णायक ओवर चल रहा है, किरण गेंदबाजी करते हुए टप्पा खाने के बाद एक बार फिर उछाल बिल्कुल था, बाउंसर गेंद थी, पटकी भी गेंद पर टूट पड़े हैं सागर निगम, लेकिन गेंद सही जगह पर नहीं चलेगी। डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जाते हुए ओवर निर्णायक प्रगति पर है। ऑन साइड पर पहली भी फील्ड, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। 2 पॉइंट, 1 कवर, क्योंकि थर्ड मैन नहीं है, फ्लाई स्लिप नहीं है, गली की तरफ वैसे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। राउंड विकेट, स्ट्रोक तो अच्छा है, सर पर खिलाड़ी मौजूद और लॉन्ग आर पर कोई गलती नहीं है। बल्लेबाज सागर निगम बैक टू द पवन जाते हुए बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किरण द्वारा कौन सफलता मिली है। Jazz in the mix. बहुत महत्वपूर्ण जो कि ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद शेष, रन संख्या फिलहाल 4 विकेट के नुकसान पर 57, 57 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। सो ब्रिलियंट बॉलिंग बाय किरण। अभी तक इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं है, कोई चौका नहीं है, सिंगल, डबल, बिंदी गेंदे और विकेट। ऑन साइड पर इस गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जा रही है, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, शानदार कैच, किरण का जबरदस्त ओवर और अतुल दादा शिंदे प्रतिष्ठान मलकापुर ने वापसी का बिगुल जरूर बजाया है। इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं है और 30 गेंदों का खेल समाप्त। जीतने के लिए यहां से 58 रनों की जरूरत है अतुल दादा शिंदे प्रतिष्ठान मलकापुर टीम के लिए। तो दूसरी तरफ से आदि माया के खिलाड़ी मैदान के अंदर आएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। चेंडूसाठी तयार आहे. पहिला चेंडू बरकतचा. नितीन माटुंगेसाठी हा चेंडू अगदी आपण पाहिलं अतिशय सुरेख आहे. टार्गेट जर अगदी आपण पाहिलं तर टोटल 58 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा. पहिल्या चेंडू दरम्यान अगदी आपण पाहतो या ठिकाणी डॉट जाताना पाहायला. बरकत तयार आहे. उजव्या हाताने वार करेल. या दरम्यान नितीन माटुंगे बिग हिट करतोय. चेंडू पोहोचला अगदी लॉंग ऑफला. क्षेत्ररक्षक दूरवरती चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर पोहोचलाय. 4 रन चौकार आहे. Jazz in the mix. तयार आहे. बरकत तयार. परत एकदा बिघडण्याचा प्रयत्न. तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. धावबाची संधी. तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आलाय. एक सिंगल आली. दिन दहाड़े मैदान के अंदर की चूरी हमने अभी देखी है. एक सिंगल रन स्कोर जाऊन पोहोचलाय 5 या धावसंख्येवरती. 5 रन 58 धावसंख्येचा पाठलाग घेतला मैदानाच्या आतमध्ये करायचा आहे. 5 संघ निश्चितप्रमाणे आज दिवसभरामध्ये खेळले. 5 संघांपैकी 3 संघ परतीच्या मार्गाला लागलेत. इथे दोन्ही संघांचा चौथा सामना आहे. दोन्ही संघाने अजूनपर्यंत एकदाही पराभव स्वीकारलेला नाहीये. तीनही वेळेस तीनही सामन्यात या दोन्ही संघाने विजय मिळवलेला आहे. चौथा विजय नक्की कसा मिळवला जाईल आणि या चौथ्या विजयामध्येच आपल्याला पाहायचंय बक्षीसमध्ये पोहोचणारा आजचा पहिला संघ कोणता असणार आहे ते आपल्याला पाहायचंय. मग अतुलदादा शिंदे स्पोर्ट्स की आधी माया. इथे मात्र रुद्र अवतार धारण केलाय पप्पू रामगुडेने आणि आताची धाव किती आहे? 1 धाप्रगत धावसंख्या पुढे जाऊन पोहोचेल ती आता 6.
किती सर? 2 आहेत आत्ताच्या. ओके. टोटल स्कोअर जर आम्ही पाहिला तर आता 7 रन धावफलकावरती या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. लाईनमन जे आहेत त्यांना विनंती असेल आपल्या जागेवरती सर्वांनी थांबायचंय. ही सर्वांना कळकळीची विनंती असणार आहे. 58 धावसंख्येचा बाटला करायचा. 7 धावा धावफलकावरती. बरं का तयार? शॉर्ट पिच चेंडू होता. चेंडू कव्हरला पाठवलाय. पप्पू रामगडच्या बॅटमधून चेंडू पोहोचलाय सीमा रेषेच्या बाहेर आहे. 4 रन चौकार आहे. धावफलक दुहेरी अंका जाऊन जो पोहोचलाय. संघाची धावसंख्या 11. 11 रन. 11 वरती धावफलक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. बरकतवरती आक्रमण या दरम्यान जे केले जाते. पप्पू रामगुडेकडून, नितीन माटुंगेकडून परत एकदा परफेक्ट यॉर्क करण्याचा प्रयत्न. तिथे एक सिंगल खेळण्याचा प्रयत्न करत असताना नितीन माटुंगे पोहोचला जाईल. पप्पू रामगुडे पोहोचलाय. एक सिंगल आली. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये जर अगदी आपण पाहिलं तर पहिल्या क्रमांकाचं संपलं गेलं आणि पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या तब्बल 12 धावा. मला वाटतं एक चेंडू पहिल्या क्रमांकाचं षटक संपले. 12 धावा आहेत. पहिला चेंडू डॉट जो नितीन मांडवेच्या पायावरती लागला होता. पुढचा चेंडू चौकार आला. त्यानंतर एक सिंगल आली. त्यानंतर डिक्लेरेशन झोनमध्ये चेंडू पोहोचला गेला. तिथे 2 धावा आल्या. त्यानंतर पप्पू रामगुडेने एक चौकार खेळला 5व्या चेंडूवरती आणि 6व्या चेंडूवरती सिंगल घेतली. धावफलकावरती धावसंख्या 12 आहे. समीकरण जर अगदी आपण पाहिलं तर आता चेंडू बाकी राहिलेत ते अजूनही 24 आणि या 24 चेंडूमध्ये बनवायच्या आहेत 46 धावा. गोलंदाज आता गोलंदाजी मार्कावरती आलाय. बबलू बरोबर का? 12वे खेळाडू जरा जवळ काय झाले. आम्ही भारतातून तुम्ही अंदमान निकोबार बेटावरती असं वाटते. जरा एकाच देशात आलं तर अजून थोडंसं कॉन्व्हर्सेशन चांगलं होईल. या समोर या जरा. बबलू इथे गोलंदाजी मार्कावरती आलाय. समोरच्या बाजूला पप्पू आहे. अविनाश रामगुडे. 12 चेंडू आणि इथे जिंकण्यासाठी बनवायच्या 46 धावा आहेत. क्वार्टर फायनलची लढत जो संघ जिंकेल तो बक्षीस फेरीत. इथे भन्नाट वेगाचा चेंडू होता बबलूचा. वास्तविक पाहता एक गाव एक टीम आहे. एक गाव एक टीम असा फॉर्म्युला स्पर्धेमध्ये वापरत असताना संघामध्ये 3 किंवा 4 आयकॉन हा सुद्धा आपण फॉर्मॅट वापरला गेला आहे. हा सुद्धा फॉर्म्युला वापरला गेलेला आहे. पण प्रश्न आता एक गाव एक टीमचा म्हणजे गावाचं तर आहेच आहे. संघ मालकांच्या प्रतिष्ठेचा आहे. पण त्याच संघात खेळणाऱ्या आयकॉनच्या सुद्धा प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आणि ज्यावेळेस लढाई स्वतः बरोबर असते ना, स्वतःच्या अस्तित्वाची ज्यावेळेस लढाई असते त्यावेळेस ती लढाई खूप भयानक असते. नो बॉल. नो बॉल. या दरम्यान आपण पाहतोय नो बॉलचा इशारा आहे आणि पंच कळवत आहेत की जिथे चेंडू पडलाय तो चेंडू खेळपट्टीच्या बाहेरच पडलेला आहे पलीकडच्या बाजूला. म्हणून नो बॉलचा इशारा या दरम्यान आपल्याला पंचांचा पाहायला मिळतोय. नो बॉल. पुढचा चेंडू फ्री हिट आहे. स्कोर 13 धावा आहेत. पुढचा चेंडू फ्री हिट आहे. गोलंदाज गोलंदाजीवरती तयार आहे. पाहिजे पप्पू रामगुडे त्या फ्री हिटच्या चेंडूचा कशा प्रकारे फायदा घेणार आहे ते आपल्याला पाहिजे. फुलटा चेंडू फायदा घेता आला नाही फार मोठा. फुलटा चेंडूवरती बॉस होता आला नाही इथे पप्पू रामगुडेला. एक सिंगल आली. पप्पूच्या खात्यामध्ये वाढ होईल. संघाच्या खात्यामध्ये वाढ होईल. संघाची धावसंख्या 14 आहे. सामना सहजासहजी अजिबात संपणार नाही. प्रश्न ज्यावेळेस स्वतःच्या अस्तित्वाचा निर्माण होतो त्यावेळेस माणूस सगळं काही अर्पण करतो. तन मन धन सगळं काही. मग इथून पाठीमागे घेतलेले जे कष्ट आहेत, मेहनत आहे, सराव आहे, शरीरावरती सराव करता असताना आलेला जो काही घाम आहे ह्या घामाचं चीज कशा प्रकारे करता येईल. मेहनत जी घेतली, कष्ट जे घेतलं या कष्टाचं चीज कशा प्रकारे करायचंय. या दरम्यानचा चेंडू अतिशय लाचावा. परत एकदा चेंडू डॉट आलाय. खूप दूरवरून चेंडू खेळून काढायचा प्रयत्न केला गेला होता. चेंडू या दरम्यान डॉट येताना पाहायला मिळाला. दोन्ही संघ 3-3 सामने जिंकलेत. त्यानंतर अगदी आपण पाहतोय चौथा सामना दोन्ही संघांचा आहे. एक संघ असा असेल की जो
एकही सामना या स्पर्धेमध्ये पराभूत न होता बक्षिसमध्ये पोहोचणार आहे आणि एक संघ असा असेल, इथे चेंडू मात्र स्क्वेअर लेगला सीमारेषेच्या बाहेर पोहोचेल. 4 रन चौकार आहे. थँक्यू. चेंडू खूप दूरवरती पोहोचला गेलाय आणि या चौकाराच्या रूपाने धापालकावरती धावा संख्या जर अगदी आपण पाहिली तर पुढे जाऊन पोहोचली गेली ती 18 धावा, 18 रन. बरोबर थोडीशी चर्चा होतं आपल्याला जे पाहायला मिळते. चर्चा अतिशय महत्वाची राहील. म्हणजे प्रशांत दादोडे सर नेहमी सांगत असते की बडो की राय और सुबह शाम की चाय लेनी चाहिए. इससे जिंदगी जीने के लिए आसान होती है. या दरम्यान प्रकाश वा भाई वा, चेंडू पोहोचत सीमारेषेच्या बाहेर आणि हा खणखणी षटकार आहे. नितीन माटुंगे ब्रँडेड स्ट्रोक, केरळ. ला 91वा षटकार आजच्या दिवसभरातला. 51 टोटल 6 आम्ही पाहिलेत आणि बाउंड्री चौकार पाहिले 37च आहेत. म्हणजे चौकारापेक्षा इथे षटकार जास्त येताना पाहायला मिळालेले या स्पर्धेमध्ये. एक सिंगल आली, धापलक वाढेल. संघाची धावा संख्या पुढे जाऊन पोहोचते आता 25 धावा. षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये संपलंय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 25 वरती धापलक आहे. 18 चेंडू बाकी आहेत. जिंकण्यासाठी 33 धावा 11च्या सरासरीने बनवायचे. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस. मॅचला सुरुवात झाली तसे प्रशांत दादोडे सरांनी एक गोष्ट आवर्जून सांगितली की सूर्य सकाळी उगवला, संध्याकाळी मावळला. सकाळी सुद्धा सूर्यनारायणचं दर्शन होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. संध्याकाळी सूर्य आता अस्ताला जातोय, तिथे सुद्धा सूर्यनारायणचं दर्शन होताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. दोन्ही वेळेस सूर्याचा रंग जो आहे प्रशांत सर, तो एकसारखाच असतो. उगवताना भगव्या रंगाचा, मावळताना सुद्धा भगव्या रंगाचा. पण त्याच्यामध्ये एक छोटासा फरक आहे. माणूस नेहमी उगवत्या सूर्याचं दर्शन घेतो, मावळत्या सूर्याचं दर्शन घेत नाही. मावळत्या सूर्याचं दर्शन घेत असताना एकच सांगतो, धन्यवाद, आजचा दिवस तुम्हाला दाखवला. इथे भन्नाट वेगाने तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती असेल. एक सिंगल. धापलकावरती धावा संख्या 26 आहे. का बरं लोक सूर्यनारायणाचं दर्शन घेत असताना सकाळी सूर्य उगवल्यानंतर त्याचं दर्शन का घेत असतील? सूर्य मावळतीला जाताना त्याचं दर्शन का बरं घेत नसतील? कारण लोकांना प्रगती होत असताना, लोकांना यशावरती पोचत असताना त्या सूर्यनारायणचं दर्शन, म्हणजे जी लोक टॉपला जात असतात, उंच उंच भरारी मारत असतात, त्या लोकांचं दर्शन घ्यायला खूप आवडतं. जी लोक अस्ताला जातात त्या लोकांचा कोणी आदर्श डोळ्यासमोर ठेवत नाही. म्हणून सूर्यनारायणचं दर्शन आहे उगवत्या. या दरम्यान पॉइंटला चेंडू असेल. स्क्वेअर कटचा लाजवाब फटका आहे. 4 रन चौकार. धापराकधी धावा संख्या चौकाराच्या रूपाने वाढेल. 38वा चौकार आला या स्पर्धेतला. धापराकधी धावा संख्या टोटल 30 रन समीकरण आहे. उर्वरित चेंडू बाकी राहिलेत 16 आणि बनवायचे आहेत 28. या दरम्यान चेंडू अगदी आपण पाहतोय, चेंडू सीमारेषेच्या जवळपास डिक्लेरेशन झोन मध्ये असणार आहे. एक सिंगल. धापराका धावा संख्या 31 आहे. सूर्यनारायणचा विषय निघाला म्हणून अजून एका व्यक्तीची आठवण झाली. जगातला सर्वात मोठा दानशूर, नाव त्याचं दानवीर कर्ण. सूर्याचं प्रखर तेज
ओ परत एकदा स्क्वेअर विकेटचा फटका, तिथे क्षेत्ररक्षण सुरेख डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता, यष्ट्यांच्या जवळून चून निघून गेलाय. त्या दरम्यान अगदी आपण पाहतोय 2 धावा आल्यात. रिक्स निश्चितप्रमाणे थोडीशी घेतली गेली होती. तिसरीचा प्रयत्न होणार आहे का, परंतु इथे तिसरा धावसंख्येचा प्रयत्न नाहीये. रिक्स थोडीशी उचलली होती क्षेत्ररक्षकाने. रिक्स उचलावी लागेल, धोका थोडासा पत्करावा लागेल. कारण कधी कधी आपण आयुष्यामध्ये गोष्टीचा विचार करतो की अरे काय मला जमेल का, मला होईल की नाही, धोका असतो पुढे. पण ही गोष्ट तितकीच खरी आहे की आयुष्यामध्ये जोपर्यंत तुम्ही घेणार नाही रिक्स, तोपर्यंत तुमचा विजय होणार नाही फिक्स. रिक्स घ्यावी लागेल. इथे एक सिंगल आली, धापलक वाढला, संघाची धावसंख्या पुढे जाऊन पोहोचेल 34 धावा. उर्वरित चेंडू जर अगदी आपण पाहिले तर बाकी राहिलेत ते अजूनही 13 आणि 13 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी अजूनही निश्चितप्रमाणे जर आपण पाहिलं तर धावा बनवायच्या आहेत ह्या 24. 13 चेंडू 24 धावा अजून याच्या बनवायच्या आहेत. परत एकदा यावेळेस चेंडू हवेत आणि पप्पू रामगुडेची खेळी संपुष्टात. पहिला फलंदाज बाद. शेवटचे 12 चेंडू आणि 24 धावा. 12 चेंडूमध्ये 24 धाव्या तर म्हणजे बनवायच्यात. पप्पू रामगुडे बाद झाला. शिरू लोहार मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. पप्पू रामगुडे 16 धावा बनवत या दरम्यान बाद होताना पाहायला मिळालाय. गोलंदाजी मार्कवरती नवीन गोलंदाजी मार्कवरती असणार आहे. न्यू बॉलर नेम जयदीप. जयदीप धनवडे अर्थात जयड्या. आणि विशेष म्हणजे हा सुद्धा खेळाडू पुणे परिसरामध्ये पहिल्यांदा बबलू पाटीलने त्याला पाचारण केलं होतं. जयड्या, अमोल जावीर, त्यानंतर मला वाटतं भूषण गोळे असे खेळाडू पहिल्यांदाच पुण्यामध्ये हुतात्मा राजगुरू क्रीडा संकुल राजगुरुनगर खेड या मैदानावरती पहिल्यांदा पुण्यामध्ये आले होते. तो जयड्या आज सुद्धा एक बहारदार कामगिरी करताना पाहायला मिळालाय. पहिला चेंडू जयड्याचा आम्ही पाहिलाय जो डॉट आलाय. शेवटचे 11 चेंडू आणि बनवायचे आहेत 24 धावा. कर्णाला सुद्धा सूर्याची प्रखर किरण जोपर्यंत शरीरावरती पडत नव्हती तोपर्यंत त्याच्यातली एनर्जी निर्माण होत नव्हती. ही झाली कर्णाची बाब. अजून एक गोष्ट आहे, सूर्याची किरण जोपर्यंत हो नितीन, काय फटका आला नितीनच्या बॅट मधून. चेंडू आउट ऑफ दी पार्क आहे. षटकार रन आहे. धाबलक वाढला. संघाची धावसंख्या 40. समीकरण 10 चेंडू 18 धावा. येड्यावरती केले गेलं आक्रमण नितीन माटुंगीच्या बॅट मधून. पाहायचंय जयदीप धनवडे अर्थात जयड्या समोरच्या बाजूला. नितीन आहे एकाच हाताने परत एकदा फटका खेळला गेला. मिळाला चेंडू तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय बरकत. त्या दरम्यान एक सिंगल आली. बॅट हातात सटकली गेली होती. एक सिंगल आली. धाबलक वाढला. संघाची धावसंख्या 41 आहे. 9 चेंडू बाकी आहेत आणि 9 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी अजूनही धावा बनवायच्या आहेत त्या 17. 9 चेंडू आणि 17 धावा अजून या दरम्यान बनवायच्या आहेत. सूर्याची किरण अजूनही एका व्यक्तीच्या अंगावरती पडली की एनर्जी यायची. कोण? ऋतिक रोशनची जादू धूप. त्याच्यावरती सुद्धा पिक्चर बनवले गेले. पण इथे ओ शिरू लोहारच्या बॅट म्हणून चेंडू गॅप मध्ये, तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आहे, तिथे झेल आहे आणि शिरू लोहार बाद आहे.
इथे शिरूरवर बाद झालाय. नवीन फलंदाज विकास मैदानाच्या आतमध्ये येणार आहे. समीकरण परत एकदा बदललं गेलं. शेवटचे 8 चेंडू बाकी आहे. 17 धावा इथे बनवायच्या आहेत. इथे ह्या धावा बनवल्या गेल्या तर संघ अतुलदादा शिंदे स्पोर्ट्स फाउंडेशन मलकापूर कराड संघ हा पोहोचणार आहे या स्पर्धेच्या बक्षीस फेरीमध्ये. ह्या धावा जर नाही बनवल्या तर आदिमाया ग्रुप कराडचा संघ पोहोचणार आहे बक्षीस फेरीमध्ये. त्यामुळे इथे जिंकणार कोण, इथे पराभूत होणार कोण ते आम्हाला पाहिजे. लढाई सगळ्यात मोठी आहे. विकास आला नवीन फलंदाज. 8 चेंडूमध्ये 17 धावा दरम्यान बनवायच्या. जयदीप तयार. पंचायत पार करू. भन्नाट वेगाचा चेंडू होता जयदीपचा. हाही चेंडू डाट आलाय. समीकरण शेवटचे 7 चेंडू आणि 7 चेंडू मध्ये बनवायचे आहेत 17 धावा. 7 चेंडू 17. गोलंदाज तयार. 7 चेंडू 17 धावा. चेंडू हवे तिथे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक स्वतः संघाचा यष्टीरक्षक विकासच्या रोपाने धक्का क्रमांक बसला जाईल तो ते 3रा. चोवीस. सामना होता 10 चेंडू 18 आणि आता सामना आलाय 6 चेंडू 17. आहा से आहा तक 6 चेंडू मध्ये 17 धावा या ठिकाणी बनवायच्या आहेत आणि गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज शेवटच्या षटकासाठी आलाय सागर निकम. इथे गोलंदाजी मार्गावरती या ठिकाणी आपल्याला पाहिजे. इथे नॉन टीचिंग स्टाफला विनंती असणार आहे. हा सामना संपल्याबरोबर आपण सर्वांनी या ठिकाणी स्टेजकडे यायचंय अशी सर्व मित्रांना विनंती असणार आहे. मी कर्मचारी वृंद हा शब्द अजिबात वापरा. तुम्ही सगळे माझे मित्र आहात. माझ्या सगळ्या मित्रांना विनंती करेल, सगळे व्हॉलंटियर्स, आमचा सगळा मित्रपरिवार, नॉन टीचिंग स्टाफ, आपण सर्वांनी मॅच संपल्याबरोबर स्टेजकडे यायचंय ही विनंती असेल. सूचना समाप्त. जाऊया मैदानाच्या आत. शेवटचे 7 चेंडू आणि बनवायच्या 17 धावा. गोलंदाजीवरती सागर आणि समोरच्या बाजूला नितीन आहे. पाहायचंय नितीन काय करमत करतोय, सागर काय करमत करतोय. 6 चेंडू आणि 17 धावा. या दरम्यान चेंडू अगदी आपण पाहतोय स्क्वेअर लेगला खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक सिंगल आली. दुसरीचा प्रयत्न या ठिकाणी करत असताना इथे परतावा लागेल सूरज पाटीलला. फलंदाज बाद. धक्का क्रमांक या ठिकाणी बसला गेलाय 4. 4 बाद. धापवरती धावन संख्या बाकी राहिले ते अजूनही 5 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी धावा बनवायच्या 16 धावा. सागर बाद झाला. सागर गोलंदाजी मार्गावरती सूरज इथे बाद झालाय. सागर आणि सूरज ही 2 नावाशी आहेत. आणि मगाशी मी एक वाक्य सांगितलं की सूरज किती महत्वाचा असतो, सूर्य किती महत्वाचा असतो. सूर्य, प्रभाकर, भास्कर, दिनकर, अरुण, खूप सारी नाव आहेत सूरजची. चंद्र, सूर्य, तारे यांची नव्याने ओळख करून द्यावी लागत नाही. ते स्वयंसिद्ध असतात. आणि संयम किती महत्वाचा आहे, शांत स्वभाव किती महत्वाचा आहे आणि राग माणसाला कुठून कुठपर्यंत नेऊ शकतो. सागर आणि सूरजवरून एक वाक्य सांगेल की सागराला किती जरी राग आला तो सूर्याला गिळू शकत नाही आणि सूर्याला किती जरी राग आला तो सागराचं पाणी कधी आटू शकत नाही. बिघिट केलाय. चेंडू मात्र समोरच्या बाजूला कव्हरला सीमा रेषेच्या बाहेर आहे. 4 रन चौकार आहे. चौकारने वाला चौका. 4 रन. थँक्यू.
आपण सागरचं घेत होतो, नाव आपण सूरजचं घेत होतो आणि मला वाटतं राग आलाय आता इथं पवनला, वाऱ्याला कदाचित राग आलाय, सोसाट्याचा वारा सुटला. चैनल को सब्सक्राइब म्हणजे करो वादळ और मैदानाच्या बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. राहिलेत. या दरम्यान नितीन माटुंगे ब्रँड स्ट्रोक और चरण थँक्यू. सामना आलाय शेवटचे 3 चेंडू आणि बनवायच्या 6 धावा. दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, लेकिन कोई खिलाने वाला चाहिए. शेवटचे 3 चेंडू आणि बनवायच्या 6 धावा. क्या होगा, क्या होने वाला है. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. 16चा सामना. आता इथं सामना आलाय शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये बनवायच्या 6 धावा. कोण कोणावरती मात करणार आहे ते आपल्याला पाहिजे. बॉल द्या मैदानाच्या आत. एका जुन्या चेंडूची गरज आहे जो मैदानाच्या आतमध्ये टाकायचा आहे. तीन चेंडूमध्ये बनवायच्या 6 धावा. सागर समोरच्या बाजूला नितीन आहे. बराचसा मित्र परिवार आता चर्चा करत असेल. या मित्रांमध्ये मराठी भाषेमध्ये ज्याला पैंज म्हणतात आणि ज्याला क्रिकेटच्या भाषेमध्ये सट्टा म्हणतात. पण आमच्याकडे सट्टा कशाचा आहे, आर्थिकचा नाही आहे. आमच्याकडे सट्टा सकाळच्या वडापावचा असेल, सकाळच्या मिसळीचा असेल, सकाळच्या चहाचा असेल. पण आमची पैंज लागली कोण जिंकणार आहे. काही म्हणत असेल नितीन जिंकेल, काही म्हणत असणार आहे इथे सागर जिंकणार आहे, काही म्हणत असेल मलकापूर, तर काही म्हणत असेल कराड. पण आता ही पैंज कोण जिंकणार त्यापेक्षा इथे कोण कोणावरती मात करणार, कोणता संघ जिंकणार ते आपल्याला पाहिजे. शेवटचे 3 चेंडू 6 धावा. बिग हिट केलाय नितीन माटुंगे, बिग हिट करतोय. सामना संपवला नितीनने. 2 चेंडू राखून मलकापूर संघाविजयी. अभिनंदन. थँक्यू. 15 चेंडूमध्ये तब्बल 40 धावसंख्येची नाबाद खेळी करणारा नितीन माटुंगे फ्रॉम कोल्हापूर. जबरदस्त. नॉन टीचिंग स्टाफला सगळ्यांना विनंती असेल आपण सर्वांनी स्टेजकडे यायचं ही आपल्याला विनंती असणार आहे. मित्रांनो आजचा दिवस जो आहे हा नॉन टीचिंग. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. मलकापूरचा संघ या स्पर्धेच्या बक्षीसमध्ये पोहोचताना पाहायला मिळाला. पप्पू रामगडे होता,